याद है बचपन में जब बारिश होती थी हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। हम लोग कहते थे कि अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अगर बारिश नहीं हुई तो चलेंगे यार स्कूल। ऐसे में हम एक डिसीजन मेकिंग करते थे। हम अपने लाइफ में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थका हुआ हूँ तब मैं बाहर घूमने नहीं जाऊंगा और अगर मैं थका हुआ नहीं हूँ तब मैं बाहर घूमने जाऊंगा। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग चलती रहती है कि यार भूख लगी है तो खाना मंगा लो, नहीं है तो मत मंगाओ, भूख लगी है और जेब में पैसे हैं तो खाना मंगा लो, वरना यार कंट्रोल करो भूख को, अपनी घर में कुछ बना के खा लो। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग डेली लाइफ में चलती रहती है। हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में भी इस तरह की डिसीजन मेकिंग को करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। हम लोग इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी कंडीशनल किस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करेंगे ये मैं आप लोग को आज बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं अपनी रैपल खोल लेता हूँ सबसे पहले तो डे 14 की। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज का टॉपिक इफ एल्स स्टेटमेंट है। कई बार प्रोग्राम में ऐसा होता है कि एक कंडीशन के हिसाब से मैं कुछ काम करूँगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक इनपुट लेता हूँ यूज़र से और मैं कहता हूँ बाय द वे मैं इनपुट इस तरह से लिख सकता हूँ, एक इनपुट को इंटीजर के तौर पे लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ इनपुट से आती है वो एज अ स्ट्रिंग आती है और अगर मुझे उसको इंटीजर में लेना है तो मैं इंट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ एंटर योर एज, ठीक है, और मैं ए के अंदर यूज़र की एज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ इस तरह से करता हूँ योर एज इज़, और मैं कुछ इस तरह से कॉमा लगा के उसकी एज उसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं कंडीशनली अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो उसको डिस्प्ले करा सकता हूँ कि आप ड्राइव कर सकते हैं या आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़, ठीक है। मान लो कि उसकी जो एज है वो है ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो मैं उससे कहूँगा कि आप क्या करें, मैं ऐसे कोलन लगाऊंगा, एंटर मारूंगा और इसके बाद मैं कहूँगा कि भाई प्रिंट यू कैन ड्राइव। और इसके बाद देखो मैं अभी पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा एक एक करके कि क्या चीज़ क्या है, स्पेस कौन सी दी है, इंडेंटेशन क्या है। यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। एंटर योर एज में मान लो मैंने 9 लिखा, योर एज इज़ 9 आ गया। मैं दोबारा रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को इन दोनों इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। अगर मैंने 9 लिखा, एंटर मारा, तो देखो यू कैन नॉट ड्राइव। लेकिन अगर मैं 90 या 78 लिखता हूँ, यार अभी तक चला नहीं प्रोग्राम, 78 लिखूंगा अगर, इनफैक्ट मैंने एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया, शायद 768 लिख दिया मैंने, 76 लिखा, योर एज इज 76, यू कैन ड्राइव लिख कर आ रहा है, ठीक है। मैं ज़रा से यहाँ पर कोलन स्पेस दे देता हूँ। तो बेस्ड ऑन इनपुट हमने यहाँ पर डिटर्मिन किया कि एक बंदा ड्राइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अब मैं आना चाहूँगा यहाँ पर जो ट्यूटोरियल मैंने लिखा है। Sometimes the programmer needs to check the evaluation of a certain expression whether the expression evaluates to true या false, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू इज नॉट अ कंडीशनल ऑपरेटर बाय द वे। अगर मुझे इक्वालिटी चेक करनी है तो मैं डबल इक्वल टू से करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, ये चेक करता है कि वेदर दो नंबर इक्वल हैं कि नहीं है। तो मैं ज़रा आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं बस प्रिंट करूँगा ए इज़ ग्रेटर देन 18 को, ठीक है। और मैं बस प्रिंट करूँगा ए इज़ लेस देन इक्वल टू 18 को, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा ए इज़ डबल इक्वल्स टू 18 को, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू 18 को। ये नॉट इक्वल टू भी एक हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब मैं देखो एज को डायनामिकली ले रहा हूँ एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मान लो मैं एज को रखना चाहता हूँ 18, मैंने 18 रखा एज को। तो आप देखो क्या होगा, क्या एज इज़ लेस देन ग्रेटर देन 18? नो, इट्स नॉट ग्रेटर देन 18 इवन इफ इट इज़ 18। अगर 18 भी है ना तो ग्रेटर देन 18 ट्रू नहीं होगा। इसके बाद आप लोग देखो लेस देन इक्वल टू 18, क्या लेस देन इक्वल टू 18 है? हाँ यार 18 है, तो लेस देन और इक्वल टू कहा गया है, यानी कि लेस देन होगा तब भी ठीक है, इक्वल टू होगा तब भी ठीक है। तो दिस विल इवैल्यूएट टू ट्रू। क्या एज इक्वल टू 18 है? एग्जैक्टली इक्वल टू 18 है, येस दैट्स ट्रू। तो ट्रू यहाँ पर प्रिंट हुआ। ये हमारा बूलियन टाइप रिटर्न कर रहा है। ए इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन 18, ये हमारा बूलियन टाइप रिटर्न कर रहा है। ए इज नॉट इक्वल टू 18, क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज नॉट ट्रू, ए इज एक्चुअली इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आई होप आप समझ गए।
जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है वो कंडीशनल ऑपरेटर लेता है, यानी कि एक कंडीशन जो कि यहाँ ट्रू या फॉल्स में वैल्यूएट होगी वो देखता है, और देखने के बाद अगर ये चीज़ सच होती है, यानी कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन 18 है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करता है, और अगर ये नहीं है ट्रू तो ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करता है। लेकिन दोनों एक साथ कभी प्रिंट नहीं करेगा, ये या तो इफ़ के अंदर जाएगा या एल्स के अंदर जाएगा, इन दोनों में से एक के अंदर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोलन क्या है और ये स्पेस क्यों दे रखी है मैंने, ये स्पेस हटा क्यों नहीं दे सकते हम। अब देखो जैसे ही मैंने स्पेस को हटाया यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल गया। इस स्पेस को कहते हैं पाइथन में इंडेंटेशन, और मॉडर्न आईडीईज चाहे आप वीएस कोड यूज़ कर लो, आप पाइचार्म यूज़ कर लो, या आप रैपलेट भी यूज़ कर रहे हो ना अगर, तो आप एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस आपको दे देगा। इस स्पेस को कहते हैं इंडेंटेशन इन पाइथन। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप लोग एक ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप सी लैंग्वेज से आ रहे हो तो आप कुछ ऐसा समझ लो कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ स्पेसेस से बता देते हैं कोलन लगाकर कि हम अब इस ब्लॉक में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर इफ़ के बाद हमने कोलन लगाया और इसके बाद हमने एक स्पेस दे दिया, यानी कि हम एंटर कर चुके हैं इस इफ़ के अंदर। मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा, अगर मैं प्रिंट येस भी लिख दूँ तो हम अभी भी इफ़ के अंदर हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नो कर दूँ तो अभी भी हम एल्स के अंदर है, क्योंकि ये एल्स के अंदर हमने स्टार्ट किया आना, ये एल्स के अंदर है, ये एल्स के अंदर है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये एल्स के अंदर है, क्या ये एल्स के अंदर है? नहीं है एल्स के अंदर। तो अगर एल्स के अंदर का कोड इवैल्यूएट हो भी रहा है, एग्जीक्यूट हो भी रहा है ये कोड, उसके बाद भी आप लोगों को ये चीज़ प्रिंट होकर मिलेगी। अगर नहीं भी हो रहा है तब भी प्रिंट होकर मिलेगी, यानी कि एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है इस कोड का, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। करके दिखाता हूँ। देखो अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18 है, एक बार मैं ग्रेटर देन 18 एज लेता हूँ, मान लो मैं 48 लेता हूँ, तो एज 48 के लिए क्या ये प्रिंट होगा? यस होगा, क्योंकि इसका ना इफ से मतलब है ना एल्स से मतलब है, ये अपना बाहर लिखा हुआ स्टेटमेंट है। तो देखो आप लोग एल्स के अंदर का कोड तो प्रिंट हो रहा है, सॉरी इफ के अंदर का कोड तो प्रिंट हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 18 है, यू कैन ड्राइव और यस, और उसके बाद आप देखो ये भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी एज लेता हूँ, मान लो 8 लेता हूँ जो कि 18 से कम है ऑब्वियसली, तब मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखो नो भी प्रिंट हुआ और ये भी प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं इस ये को अंदर डाल देता हूँ ना ये एल्स स्टेटमेंट के, तब आप लोग देखना कि ये एल्स का हिस्सा बन चुका है अब, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इंडेंटेशन दे दिया है। इसको मैं स्पेस नहीं कहूँगा आपसे, आप याद रखना इंडेंटेशन कहूँगा। तब जब मैं इंडेंटेशन कहूँगा आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एल्स ब्लॉक के अंदर घुस चुका हूँ, एल्स ब्लॉक के अंदर घुस चुका हूँ मैं, ठीक है। और क्योंकि मैं एल्स ब्लॉक के अंदर घुस चुका हूँ इसीलिए अब अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं होगी तब ये प्रिंट होगा। देखो ये प्रिंट हुआ, लेकिन अगर मैंने ग्रेटर देन 18 एज लगा दी ना तब ये प्रिंट नहीं होगा। आप देखो 78 के लिए, 78 एज के लिए आप देखो यहाँ पर यस प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये अब एल्स का हिस्सा है, ठीक है। जिस तरह से हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा उसी तरह से हमारे पास एक एल्स इफ स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है। हमारे पास एक नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। तो सबकी बात मैं करूँगा इस वीडियो में आप लोगों के लिए। ये मैंने सब लिखा हुआ है, वही बात जो कि मैंने आपको बताई कि भाई अगर इवैल्यूएट ट्रू होता है तो इफ के अंदर जाएगा, वरना एल्स के अंदर जाएगा। सिंपल सी चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, रैपलेट में ना एक नई फाइल बनाते हैं। मैं सिर्फ एक फाइल के साथ काम कर रहा था अभी तक, लेकिन अब मैं ना फाइल्स बनाऊंगा। मैं इफ एल्स नाम से एक फाइल बनाऊंगा, ifelse.py। तो देखो ifelse.py के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूंगा, इसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा और रन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एप्पल का प्राइस 210 है, बजट है 200। तो इनफैक्ट मैंने शायद मेन को ही रन कर दिया। मैं स्टॉप करूंगा, मैं रन करना चाहता हूँ अपनी ifelse वाली फाइल को। अब एक्चुअली क्या है ना कि पाइथन की जो ये टेम्पलेट है एप्पल की, इसमें main.py फाइल रन होती है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं कंसोल खोलना चाहता हूँ यार, शेल खोलना चाहता हूँ एक्चुअली, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन ifelse.py, ठीक है, ifelse.py। और एलेक्सा डू नॉट ऐड एप्पल्स टू द कार्ट, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब ये मुझे क्यों दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं शेल यहाँ पे रख लूँगा साइड में। अब ये क्यों दिख रहा है मुझे, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखो एप्पल की जो प्राइस थी वो 210 थी, ठीक है। और इसके बाद आप देखो यहाँ पर बजट मेरा 200 था। मैंने कहा कि यार अगर प्राइस से छोटा है बजट तो ऑब्वियसली, सॉरी बजट अगर बड़ा है प्राइस से, जो एप्पल का प्राइस है इसका मतलब मैं खरीद सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ एलेक्सा ऐड 1 kg एप्पल्स टू द कार्ट, वरना मैं कह रहा हूँ कि डू नॉट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ एल्स का प्रयोग किया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एलिफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। देखो यार अगर मान लो कि मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कराने हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे कि मान लो कि अगर मान लो बजट मेरा 200 है और प्राइस है 210, ठीक है। तो ये बजट बहुत क्लोज है, ठीक है। तो शायद मैं 200 रुपये के एप्पल्स ना ख़रीदना चाहूँगा। अगर एप्पल्स 190 के भी है ना
मैं 190 के कर देता हूँ एप्पल्स, तो शायद मैं ना खरीदना चाहूँ। तो मैं काम करूँगा कि अगर एप्पल प्राइस लेस देन इक्वल टू बजट हो और उसी के साथ साथ एक और कंडीशन में चेक करना चाहूँ, या फिर मैं कहूँ कि एप्पल प्राइस या फिर मैं कहूँ बजट माइनस एप्पल प्राइस। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बजट माइनस एप्पल प्राइस इज़ ग्रेटर देन जो मेरे पास पैसे हैं। मान लो मेरे पास 20,000 रुपये हैं और एप्पल 190 के हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर मेरे पास बचे हुए पैसे, यानी कि ये वो पैसे हैं जो मुझे एप्पल खरीदने के बाद बचेंगे। भाई देखो, जो मेरा बजट है, जो मेरी जेब में पैसे हैं, 10 के एप्पल हैं, 100 रुपये हैं मान लो मेरे पास। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ यार इसको, एप्पल को 10 करता हूँ और मेरी जेब में 200 रुपये हैं, तो 190 बचे मेरी जेब में। तो अगर वो ग्रेटर देन एज लॉन्ग एज 50 है, आई विल बाय दी एप्पल्स, ठीक है। बट एलिफ बट अगर बजट माइनस एप्पल प्राइस इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 20 है या फिर ग्रेटर देन 70 है मान लो, तब मैं क्या करूँगा, मान लो प्रिंट करूँगा इट्स ओके यू कैन बाय, ठीक है। मान लो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप देखो कि 190 है, क्योंकि इनफैक्ट मुझे यहाँ शेल से रन करना पड़ेगा इसको इस तरह से, python-py add 1 kg apples to the cart। तो क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू निकली, ठीक है, तो इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती तो ये इसको चेक करता, एंड सो ऑन। लेट मी चेंज द एग्जांपल और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ifelse.py इसको मैं रिवर्ट कर दूंगा प्रोग्राम को अपने, ठीक है, और मैं इसको कॉपी करके एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा एलिफ स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स के साथ साथ एलिफ स्टेटमेंट्स, ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और मैं elif.py के नाम से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि elif.py के नाम से एक प्रोग्राम बना हुआ है। नम की वैल्यू 0 है। एक काम करते हैं, नम की वैल्यू को यूज़र से ले लेते हैं और एंटर दी वैल्यू ऑफ नम, कुछ इस तरह से किया मैंने। नम अगर लेस देन 0 है, नंबर इज नेगेटिव, इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव, वरना सॉरी इक्वल टू 0 है तो 0 वरना पॉजिटिव, ठीक है। और इसको अगर मैं चलाऊँ, लिखूँगा पाइथन, ठीक है, और लिखूँगा elif.py और ये चल जाएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ नम, मान लो मैंने 7 किया, नंबर इज़ पॉजिटिव। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाऊंगा और मान लो मैं लिखता हूँ -8, नंबर इज़ नेगेटिव, और अगर मैं 0 दे दूँ तो नंबर इज़ 0 यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ये काम किस तरह से करता है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू हो गई तब तो ये तीनों में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा जो कि इफ़ वाला है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एलिफ की कंडीशन पर जाएगा और उसको मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो यहाँ पर एक और एलिफ होता, तो वो उसको भी चेक करने की कोशिश करता। इफ़ नम इज़ इक्वल टू मान लो -999, ठीक है, मान लो -999 है, या फिर +999 करूँगा, क्योंकि -999 हुआ तो यहीं पर रुक जाएगा मेरा। इफ़ 999 नंबर इज़ स्पेशल, मान लो मैं ये करता हूँ, एल्स नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं 999 करता हूँ तो नंबर इज़ स्पेशल आता है कि नहीं। नंबर स्पेशल आ गया। तो ये कैसे काम करता है बेसिकली, आप देखो यहाँ पर ये स्टार्ट करता है इफ़ से, इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहाँ से सीधे यहाँ जंप करेगा, यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम हैप्पी नाउ, तो ये प्रोग्राम खुश हो जाएगा। ये बोलेगा चलो यार मुझे एक कंडीशन मैच करानी थी, वो मुझे मिल गई। और एक बार इसकी कंडीशन मैच हो गई ना, तो ये इतना लालची है, ये बाकी लोगों को देखता भी नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। अगर इसका काम हो गया तो ये ना इससे मिलेगा, ना इससे मिलेगा, ना इससे मिलेगा। इसका काम होना चाहिए बस। सबसे पहले ये इफ़ के पास जाएगा, बोलेगा इफ़ यार कंडीशन मैच करा दो। इफ़ बोलेगा नहीं बे मैं नहीं कराता, मेरी कंडीशन में लिखा है लेस देन 0, तू है 999, तो चल निकल यहाँ से। फिर ये बोलेगा इक्वल टू 0, प्लीज़ मेरी कंडीशन मैच करा दो। ये बोलेगा नहीं यार मैं तो इक्वल टू 0 हूँ, तू तो 999 है, मैं तेरी कंडीशन मैच नहीं कर सकता। फिर ये यहाँ पर आएगा, बोलेगा यार कंडीशन मैच करा दो। तो ये वाला एलिफ बोलेगा हाँ यार कंडीशन तो मैच हो रही है। कंडीशन क्या है, डबल इक्वल टू 999, और वो मैच हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि वो मैच हो रही है इसलिए सीधा एल्स के पास भी नहीं जाएगा, और इसके नीचे अगर और एलिफ होते उनके पास भी नहीं जाता, डायरेक्टली यहाँ पर जंप हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जंप हो रहा है, आई एम हैप्पी नाउ मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, एक तो इसके अंदर का कोड देखने को मिलेगा एक, और आई एम हैप्पी नाउ तो मिलेगा ही देखने को, चाहे कुछ भी एग्जीक्यूट हो। एंटर द वैल्यू ऑफ नम 7, नंबर इज पॉजिटिव, आई एम हैप्पी नाउ। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, मान लो -9, नंबर इज नेगेटिव, आई एम हैप्पी नाउ। 999 पे नंबर इज स्पेशल, आई एम हैप्पी नाउ। तो आई एम हैप्पी नाउ का इस इफ एल्स लैडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इस इफ एल्स लैडर से। तो ये इफ एलिफ कितने भी बन चाहे मैं एलिफ लगा सकता हूँ, ठीक है, और वो सब चेक होते रहेंगे जब तक कंडीशन मैच नहीं हो जाती।
तो इस तरह से इफ़ एल्स एलिफ काम करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए यार। अब इसके बाद मैं आपको नेस्टेड के नाम से एक प्रोग्राम बना कर देता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा nested.py। मैं इसका रीनेम करके ज़रा रीनेम स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ इफ़ की। वैसे कभी भी ना पाइथन के कीवर्ड, पाइथन के पैकेज, इनके नाम से प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैं इसका नाम रख दूंगा myif.py, ठीक है। क्योंकि इफ़ जो है वो हमारा पाइथन में एक कीवर्ड है, मैं नहीं चाहता कि कीवर्ड क्लैश हो या कोई फाइल का नाम क्लैश हो। एक बहुत ही क्लासिकल एरर आता है पाइथन में, जिसमें क्या होता है कि आप मॉड्यूल के नाम से अगर फाइल बनाते हो तो वो मॉड्यूल में नहीं देखता है, आपकी फाइल में ही देखता है, तो एरर आने लग जाता है। इसलिए कभी भी आप किसी मॉड्यूल के साथ काम करो, जैसे कि फ्लास्क जेंगो, फ्लास्क.py मत बनाओ प्रोग्राम, जेंगो.py मत बनाओ प्रोग्राम, ठीक है। आई होप आप समझ गए। इसलिए मैंने इसका नाम माई इफ़ कर दिया, फिर मैंने इफ एल्स बनाया, फिर एलिफ बनाया। मैं इसको ज़रा सा और अच्छे से कर देता हूँ, इसका नाम मैं 01 स्पेस माई इफ़ कर देता हूँ, इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ माई एलिफ, ठीक है। इनफैक्ट ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम मैंने, एक मिनट में ज़रा यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ इसको 02। जस्ट आप लोग की कन्वीनियंस के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको मिल जाए कौन सा प्रोग्राम आपको पहले रन करना है, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 करके प्रोग्राम्स बना लिए। एक 04 बनाएंगे और उसका नाम होगा nested.py, ठीक है। nested.py के नाम से मैंने बनाया ये प्रोग्राम। अब मैं क्या करूँगा कि आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बनाऊंगा। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं है, एक इफ़ के अंदर एक इफ़ आपने लगा दिया, और आप ऐसा 10-50 बार कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। देखो यार, अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है num इज इक्वल टू 18। अगर num लेस देन 0 है तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इसके नीचे भी कोई लाइन होती है अगर इस इंडेंट पर, इस लेवल ऑफ इंडेंट पर। अब लेवल ऑफ इंडेंट के कॉन्सेप्ट को समझो, ये एक लेवल ऑफ इंडेंट हो गया, ठीक है। मान लो num लेस देन 0 जो कि नहीं है, num 18 है, तो ये एलिफ में जाएगा। num ग्रेटर देन 0 है, येस num इज ग्रेटर देन 0, num इज एक्चुअली इक्वल टू 18 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ पर एलिफ के अंदर जाएगा, इसको इवेल्युएट करेगा। फिर इसके बाद इसको दोबारा से इफ एल्स लैडर मिल गई एक, तो उसको इवेल्युएट करेगा। तो अगर num इज लेस देन इक्वल टू 18, नहीं सॉरी, num इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं। क्या num इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 20, येस दैट्स ट्रू। तो ये इसके अंदर जाएगा, तो ये सेकंड लेवल ऑफ इंडेंट आ गया। एक इंडेंट तो इस एलिफ का चल ही रहा था, अब ये इस एलिफ के अंदर के एलिफ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम्स को अपने वैल्यूएट करना होगा। तो ये इसको प्रिंट करेगा नंबर इज बिटवीन 11 to 20, ठीक है। और इसके बाद एल्स के अंदर जाएगा नहीं, फिर इसके बाद इस वाली एल्स में भी नहीं जाएगा। ये तो इस वाले इफ़ का एल्स था और ये वाला एल्स इस वाले इफ़ का था, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप लोग चीज़ों को, ठीक है। अब मैं ज़रा रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और आप लोग को दिखाता हूँ। 04_nested 04 टैब, बाय द वे मैं टैब से ऑटो कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को ज़रा यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ अभी, अब आप लोग को दिख रहा होगा। इनफैक्ट मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ठीक लग रहा हूँ मैं। और अब देखो आप लोग यहाँ पर मैंने 04 nested.py के नाम से बनाया, और देखो नंबर इज़ बिटवीन 11 to 20 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप कि यार यू आर हैप्पी नाउ, समझ में आ गया अब आपको कि इफ एल्स एलिफ किस तरह से काम करता है। अब ऐसे में भी अगर कोई मुझसे ये कहता है कि यार हमें समझ में नहीं आया कि आउटपुट क्या है, किस तरह से काम करता है, तो यार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस हर टॉपिक की करने की ज़रूरत है। कुछ प्रोग्राम्स बनाओ, आने वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो और बने रहो कोर्स में। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, वॉच इट अगैन यार, वॉच इट अगैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप दोबारा से देखो। कुछ ऐसा नहीं है कि यार आपको डे 3 10 बार अगर देखना पड़ रहा है ना, दैट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। आपको अगर समझ में आ जाता है, एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ जाता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, कि आपने 10 बार देखा, 50 बार देखा, 20 बार देखा, आपने 100 प्रोग्राम लिखे, 20 प्रोग्राम लिखे, इट डजेंट मैटर, डू वट एवर इट टेक्स, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुली एक वेबसाइट बनाना आ गई जेंगो बैकएंड से, आपको मशीन लर्निंग करनी आ गई पाइथन से, आप एक जॉब रेडी पाइथन डेवलपर बन चुके हो, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि यार आपने डे 5 का प्रोग्राम कितनी बार लिखा है। इट डजेंट मैटर यार, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आती है, और अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।